ग्लेन मैक्सवेल और एबीडी विलियर्स की तुलना क्रिकेट जगत में हमेशा रोचक रही है, क्योंकि दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। एबी को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, जबकि मैक्सवेल को बिग शो। दोनों ने आरसीबी में साथ खेलकर कई यादगार पारियां खेली। आज हम इन दोनों महान खिलाड़ियों की विस्तृत तुलना करेंगे, उनके खेलने की शैली से लेकर करियर, उपलब्धियां, आईपीएल प्रदर्शन और समानताओं अंतरों तक। यह तुलना न केवल उनके आंकड़ों पर आधारित होगी, बल्कि उनके प्रसिद्ध पारियों, विशेषज्ञों की राय और क्रिकेट इतिहास में उनके योगदान पर भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के खेलने की स्टाइल की। दोनों दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं जो अनोखे और इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं। एबीडी विलियर्स को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि वे गेंद को किसी भी दिशा में खेल सकते थे। माइनस रिवर्स स्वीप, स्कूप, लेट कट और यहां तक कि तेज गेंदबाजों की यॉर्कर को भी स्कूप करके छक्का मारते थे। उनकी इनोवेशन की कोई सीमा नहीं थी। उदाहरण के लिए 2015 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ एबी ने 66 गेंदों में 162 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 8 छक्के शामिल थे। यह पारी न केवल सबसे तेज थी, बल्कि दिखाती थी कि कैसे वे किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकते थे। एबी की फ्लूडिटी अद्भुत थी। वे बैकफुट पर रहकर भी पुल शॉट खेलते या फ्रंट फुट पर ड्राइव मारते। उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की थी, जिससे वे ऑलराउंडर की तरह काम करते थे। दूसरी ओर ग्लेन मैक्सवेल भी रिवर्स स्वीप, स्विच हिट और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर हैं, लेकिन एबी की तरह हर शॉट में उतनी फ्लूडिटी और वैरायटी नहीं दिखती। मैक्सवेल की ताकत उनकी पावर हिटिंग में है, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और उपयोगी विकेट लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 201 नाबाद रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के थे। यह पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि वे क्रैम्प से जूझते हुए भी खड़े रहे और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। मैक्सवेल की स्टाइल अधिक रिस्की है। वे जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो मैच पलट देते हैं। ये भी अधिक सुसंगत और अनप्रेडिक्टेबल थे, जबकि मैक्सवेल की हिटिंग पावर कमाल की है, लेकिन कभी-कभी अनियंत्रित। दोनों की फील्डिंग शानदार है। एबी की कैचिंग और रनआउट हमेशा याद रहते हैं, जबकि मैक्सवेल की एथलेटिसिज्म मैदान पर चमकती है। अब आते हैं उनके करियर और उपलब्धियों पर। एबीडी विलियर्स, जो 2021 में रिटायर हुए, एक सच्चे लेजेंड हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 114 मैच खेले, जिसमें 191 पारियों में 8,765 रन बनाए, औसत 50.66 के साथ। उनका सर्वोच्च स्कोर 278 नाबाद था। वनडे में 228 मैचों में 9,577 रन, औसत 53.50 और स्ट्राइक रेट 101.18। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 78 मैचों में 1672 रन। एबी ने 3 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। उनके रिकॉर्ड्स में सबसे तेज ओडीआई शतक, 31 गेंदें 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 रन शामिल है। 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 278 नाबाद, 2015 में भारत के खिलाफ 119 रन की पारी और आईपीएल में कई अविश्वसनीय प्रदर्शन। एबी ने सभी फॉर्मेट में सुसंगत प्रदर्शन किया, चाहे टेस्ट की धैर्यपूर्ण पारियां हो या टी20 की विस्फोटक। उन्होंने विकेट कीपिंग में भी 222 कैच और 5 स्टंपिंग किए। एबी की उपलब्धियां इतनी हैं कि उन्हें क्रिकेट के महानतम ऑलराउंड बल्लेबाजों में गिना जाता है। ग्लेन मैक्सवेल, जो 2025 तक सक्रिय हैं, लेकिन ओडीआई से रिटायर हो चुके हैं, ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 126 मैच खेले, 115 पारियों में 2,835 रन बनाए, औसत 29.84 और स्ट्राइक रेट 155.17। ओडीआई में 149 मैचों में 136 पारियों में 3,990 रन, औसत 33.81। टेस्ट में केवल 7 मैच, लेकिन उन्होंने 339 रन बनाए। मैक्सवेल के हाइलाइट्स में 2023 विश्व कप की वो 201 नाबाद पारी शामिल है, जो चेज में पहला डबल सेंचुरी था। उन्होंने 5 टीबी शतक बनाए, जो ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड है। मैक्सवेल ने 2 विश्व कप, 2015 ओडीआई और 2021 टीबीज जीते और 2023 ओडीआई विश्व कप भी, लेकिन एबी की तरह सभी फॉर्मेट में सुसंगत नहीं रहे। मैक्सवेल की समस्या इनकंसिस्टेंसी रही है। कभी वे शानदार प्रदर्शन करते हैं, जैसे 2014 टी20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन, या आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए 2014 सीजन में 552 रन, लेकिन कभी लंबे समय तक फॉर्म में नहीं रहते। गेंदबाजी में मैक्सवेल ने ओडीआई में 77 विकेट लिए, जो उन्हें उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है। एबी ने कभी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग मैक्सवेल से बेहतर थी। कुल मिलाकर एबी का करियर अधिक संतुलित और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। आईपीएल में दोनों का प्रदर्शन देखें। एबीडी विलियर्स ने आईपीएल में 184 मैच खेले, 170 पारियों में 5,162 रन बनाए, औसत 39.70 और स्ट्राइक रेट 151.68। उन्होंने 3 शतक और 40 अर्धशतक बनाए।
आरसीबी के लिए वे स्टार रहे, खासकर 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 59 गेंदों में 133 नाबाद, जिसमें 19 चौके और 4 छक्के थे। 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 129 नाबाद और 2020 में कई मैच विनिंग पारियां। एबी की आईपीएल जर्नी दिल्ली डेयरडेविल से शुरू हुई, लेकिन आरसीबी में वे चमके। मैक्सवेल ने आईपीएल में 141 मैच खेले, 135 पारियों में 2819 रन, औसत 23.89 और स्ट्राइक रेट 155.15। उन्होंने 18 अर्धशतक बनाए लेकिन कोई शतक नहीं। 2021 में आरसीबी के लिए मैक्सवेल ने शानदार शुरुआत की, 513 रन बनाए, लेकिन बाद में फॉर्म गिरती गई। 2014 में किंग्स 11 के लिए 552 रन उनका बेस्ट सीजन था। 2021 में एबी और मैक्सवेल ने साथ खेला, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जहां मैक्सवेल ने 78 और एबी ने 76 नाबाद बनाए और आरसीबी ने 204 रन बनाकर 38 रनों से जीत हासिल की। एबी ने कहा था कि दोनों की एनर्जी समान है और साथ खेलना मजेदार है। आईपीएल में एबी अधिक सुसंगत रहे, जबकि मैक्सवेल की पारियां स्पोराडिक लेकिन प्रभावशाली। समानताएं और अंतरों की बात करें तो दोनों मैच विनर और पावर हिटर हैं जो दबाव में कमाल करते हैं। दोनों अनोखे शॉट्स खेलते हैं और फील्डिंग में शानदार। उदाहरण के लिए, एबी की 2014 आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 89 नाबाद और मैक्सवेल की 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ स्विच हिट्स। लेकिन एबी अधिक सुसंगत, उच्च औसत वाले और सभी फॉर्मेट के महान खिलाड़ी थे। विशेषज्ञों की राय में, जैसे कोरा और रेडिट पर, एबी को बेहतर माना जाता है क्योंकि उनकी तकनीक, मेंटल स्ट्रेंथ और वैरायटी मैक्सवेल से ज्यादा है। मैक्सवेल अधिक रिस्की और इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन उनके पास भी मैच पलटने की क्षमता है। ज्यादातर विशेषज्ञ एबी को 360 डिग्री के जनक मानते हैं, जबकि मैक्सवेल उनके फॉलोअर जैसे हैं। एबी ने क्रिकेट को नया आयाम दिया, जबकि मैक्सवेल ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया को कई जीत दिलाई। अब हम इन दोनों के करियर को और गहराई से देखें। एबी डी विलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उन्होंने 2004 में टेस्ट डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाफ। शुरुआती सालों में वे मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन जल्द ही अपनी इनोवेटिव बल्लेबाजी से प्रसिद्ध हुए। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 नाबाद की पारी से उन्होंने ध्यान खींचा। 2008 में भारत के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में 217 नाबाद बनाकर वे स्टार बने। वनडे में उनका पहला शतक 2006 में आया, लेकिन 2010-2015 का दौर उनका सुनहरा काल था। 2011 विश्व कप में वे प्रमुख स्कोरर थे, लेकिन 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 नाबाद ने रिकॉर्ड बुक बदल दी। एबी ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, लेकिन आईपीएल में 2021 तक खेले। उनकी उपलब्धियां: सबसे तेज ओडीआई 50, 16 गेंदें, 131 गेंदें, 150, 64 गेंदें। उन्होंने 22 टेस्ट शतक, 25 वनडे शतक बनाए। एबी की फिटनेस और एडेप्टेबिलिटी कमाल की थी। वे ओपनर से लेकर फिनिशर तक किसी भी भूमिका में फिट बैठते थे। ग्लेन मैक्सवेल का जन्म 14 अक्टूबर 1988 को विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उन्होंने 2012 में टी20 डेब्यू किया अफगानिस्तान के खिलाफ। शुरुआत में वे टीबी स्पेशलिस्ट माने जाते थे, लेकिन 2013 में भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू में 92 रन बनाकर चमके। 2014 टी20 विश्व कप में वे प्रमुख थे, लेकिन इनकंसिस्टेंसी ने परेशान किया। 2015 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत में उनका योगदान था। 2019 में वे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जूझे, लेकिन 2020 में वापसी की। 2021 टी20 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका। 2023 ओडीआई विश्व कप की अफगानिस्तान पारी ने उन्हें अमर बना दिया। मैक्सवेल ने 2024 में ओडीआई से रिटायरमेंट लिया, लेकिन टी20 में सक्रिय रहे। उनके रिकॉर्ड्स: टी20 में सबसे ज्यादा 5 शतक ऑस्ट्रेलियाई के रूप में और विश्व कप में सबसे तेज शतक, 40 गेंदें 2015 में। गेंदबाजी में 77 ओडीआई विकेट। मैक्सवेल की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन उनकी प्रतिभा निर्विवाद है। आईपीएल में विस्तार से देखें। एबी 2008 से आईपीएल में हैं। दिल्ली के लिए शुरुआत, लेकिन 2011 से आरसीबी। 2011 में 312 रन, 2012 में 319, 2013 में 360, 2014 में 395, 2015 में 513 शतक सहित, 2016 में 687 शतक सहित, 2017 में 216, 2017 में 216, 2018 में 480, 2018 में 442, 2020 में 454, 2021 में 313। उनकी पारियां, जैसे 2012 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ स्टेन पर रिवर्स शॉट या 2016 में गुजरात के खिलाफ कोहली के साथ 229 रनों की साझेदारी। एबी ने आरसीबी को कई बार प्लेऑफ पहुंचाया। मैक्सवेल 2012 से आईपीएल में। मुंबई से शुरू, फिर दिल्ली, किंग्स 11, 2014 में 552 रन, फिर आरसीबी 2021 से। 2021 में 513, 2022 में 301,
2023 में 400, 2024 में कम लेकिन एमएलसी में शानदार। 2021 में एबी मैक्सवेल की जोड़ी ने आरसीबी को मजबूत बनाया, जैसे चेन्नई के खिलाफ मैच। विशेषज्ञों की राय, क्रिकेट मैट्रिक और ईएसपीएन पर तुलना में एबी को बेहतर माना जाता है। रेडिट पर यूजर्स कहते हैं मैक्सवेल एबी के स्तर पर नहीं, लेकिन मैक्सवेल की 201 तारांकन पारी को क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एबी की वैरायटी वीएस मैक्सवेल की पावर, दोनों ने क्रिकेट को रोमांचक बनाया। अंत में एबी डिविलियर्स को महानतम माना जाता है, लेकिन मैक्सवेल की अपनी जगह है। दोनों की तुलना से क्रिकेट प्रेमी